हाँ तो प्यारे कप्तानों, स्वागत है आज के शानदार से वीडियो में आप सभी का। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा भैया एग्जाम टाइम पे लास्ट मिनट टिप्स, कुछ ऐसे जो आपको एग्जाम से पहले याद रखने हैं, चाहे जो हो जाए। अब आप 10th क्लास में हो या 12th क्लास में, से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए मैं टिप्स बता रहा हूं आप लोगों को। 10th वाले और 12th वाले दोनों कान खोल के सुन लेना भैया। मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं, पहली चीज तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो 1000 बार मैं बोल चुका हूं, 1000 बार हर वीडियो में बोलता हूं कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। चाहे नहीं आता हो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से जुगाड़ लगाएंगे लेकिन लिख के आएंगे। मतलब जुगाड़ मतलब इन द सेंस दिमाग चलाएंगे, दिमाग में सोचेंगे, मन से बनाएंगे, लेकिन लिख के आएंगे। कुल मिला के लिख के आना, एक सिंगल क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। तुमको कसम है जिससे तुम प्यार करो उसकी, ठीक है? एक क्वेश्चन अगर तुम छोड़ के आए तो गलत आता भाई गलत लिख, रिलेटेड करके लिखना है, किसी से रिलेट करके लिख, पर क्वेश्चन लिख के आ। ऐसा हरकतें बिल्कुल मत करना कि भाई उसमें नहीं आता तो गाना लिख दिया, ये लिख दिया, वो लिख दिया। नहीं, अगर मान लो सूरदास के चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया, नहीं आता है तो भाई उससे रिलेट करके लिखो ना। आई बात समझ में? गाना नहीं लिखना है, उससे जो उसकी कुछ भी स्टोरी आती हो, उससे जो कनेक्ट कर पाए वो लिखो आप लोग, ठीक है? तो पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। इस बात को पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखना। दूसरी बात यह है कि आप जब एग्जाम में बैठो तो बाहर लड्डू नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है? बाहर लड्डू नहीं बैठ रहे, इस बात को दिमाग में बिठा लो जितना जल्दी हो सके, ठीक है? 3 घंटे वहां बैठना है, मतलब बैठना है। कोई अगर धक्के मार के भी बाहर निकाले तो नहीं जाएंगे बाहर। 3 घंटे वहां बैठ के पूरा पेपर देंगे। और यदि हमारा पेपर 1 घंटे में हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई नहीं करोगे तो 1 घंटे में हो जाएगा, तो अगर 1 घंटे में भी हो जाता तो भी 3 घंटे वहीं बैठना है। क्यों? बस बैठना, बात खत्म हो गई, ठीक है? क्यों? क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर आप पूरे क्वेश्चन करके आओगे ना, एक भी नहीं छोड़ोगे, तो आपको ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे लग ही जाएंगे। फिर वो चाहे आप बना के करो, आपको आते हो, आप टिप के करो, आपको दुनिया जैसे करो आप, लेकिन 3 घंटे लग जाते हैं। 3 घंटे के पहले निकलना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने दिमाग को बोल दोगे ना कि 3 घंटे के पहले यहां से जाना नहीं है, तो मजबूर है उनने कि आप क्या करें पुरुष में बैठे बैठे, इससे अच्छा तो लिख ही देते हैं, ठीक है? ये बात याद रखना। तीसरी बात ये याद रखना कि भाई साहब ये एक एग्जाम 3 घंटे का नहीं है, ये आपके 365 दिन की मेहनत है, ठीक है? तो ये 3 घंटे के अंदर आपके 365 दिन की मेहनत खराब हो जाएगी। तो जरा सा भी अपने दिमाग में डिप्रेशन, मोटिवेशन, फलानावेशन, टेंशन जो भी लाना तुमको, ये कुछ नहीं लाना है, ठीक है? उसने मेरे को ब्लॉक क्यों किया, वो घर आके देखेंगे क्यों किया। वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रही, वो घर आके देखेंगे। उसने एग्जाम सेंटर के बाहर मेरे को इग्नोर क्यों मारा, अरे क्यों मारा यार, छोड़ो ना, क्यों मारा, घर आके देखेंगे क्यों मारा इग्नोर हमको, ठीक है? लेकिन वहां पे कोई लोड नहीं लेना है। वहां पे किसी दोस्त ने चिढ़ा भी दिया, तेको कुछ नहीं आता, ये वो फलाना ढिमकाना, या किसी ने तारीफ कर दी, तो हवा में नहीं चढ़ना, डिप्रेशन में नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना, फालतू परेशान नहीं होना। जो हो नॉर्मल रहो, बढ़िया शानदार तरीके से, और जाके एग्जाम दो। क्योंकि भाई ये हमारे 3 घंटे के काम बात नहीं है, ये हमारे 365 दिन की बात है। सबसे बड़ी बात ये बात ध्यान रखना, ठीक है? होता है कि बहुत बार दोस्तों वगैरह चिढ़ा देते हैं, हमारा मोरल डाउन हो जाता है, एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आता। हटा भाई, बकवास कर, तू तेको करना कर, मैं मेरा पेपर दूंगा, उसके बाद तेरे से बात करूंगा, ठीक है? ये चीज होनी चाहिए। और इसके अलावा चौथी चीज, एग्जाम सेंटर में हीरो बनके नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं, नक्को बिल्कुल नहीं, हीरो बनके बिल्कुल नहीं जाना। उनने मैं एकदम सूट बूट में जा रहा हूं, एकदम खतरनाक तरीके से जा रहा हूं। हां, आपके पहनावे से आपका कॉन्फिडेंस झलकता है, तो अगर आप मतलब आप कंफर्टेबल है यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म पे रखे जाओ भाई, जो भी आपका स्कूल का यूनिफॉर्म है। आपको लग रहा है कि नहीं मैं फॉर्मल कपड़े में कंफर्टेबल हूं, वो पहन के जाओ। आपको लग रहा है कि भाई मैं नॉर्मल जो मेरे को लगता है नए कपड़े पहनने के बाद मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट होता हूं, वो पहन के जाओ। ऐसा नहीं सूट पहन गए वहां से पंखा नहीं चल रहा, गर्मी में मरी गए वहां, ये हरकतें मत करना। नॉर्मल बढ़िया टी शर्ट, लोवर या फिर पैंट, जो भी आप पहनना चाहो, कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस भी आए और जिसमें आपको क्या रहो, आप कंफर्टेबल भी रहो। बहुत बार हम होता है कि हम कपड़े पहन लेते हैं, जैसे मान लो आपने ये वाला स्लीव यहां तक कर लिया, तो अब आप लिखते हो ना, तो आपको पता है आपका ध्यान ही रहता है, ये यहां नहीं जाना चाहिए, ये यहां रहना चाहिए। तो ऐसे कपड़े ना पहने जिनकी वजह से आपका ध्यान पूरा आपकी बॉडी पे रहे, ठीक है? अगर बार बार ध्यान जा रहा बाल के ऊपर, मान लो होता बहुत बार हमारे साथ ऐसा कि हम नहा धो के बढ़िया जा रहे, तो हमारा बार बार ध्यान जा रहा बाल के ऊपर। फिलहाल ऐसे कर लो भाई, नहीं देखना हमको बाल को, 3 घंटे नहीं देखना है यार बाल को। 3 घंटे में अगर कोई सामने वाला अपने को बहुत प्यार मोहब्बत से देख रहा, तो जी हाथ जोड़ो, तो हमारा भैया तुम्हारा हाथ जोड़ो, बाद में देखेंगे तुमको, ठीक है? सीधा सिंपल बात है भाई, 3 घंटे हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं, ठीक है? और ये लास्ट पेपर है भाई आपका। अगर इसके पहले का कोई पेपर बिगड़ा भी होगा ना, 10th या 12th में, या फिर कहीं के भी एग्जाम में, ठीक है? अभी जो भी आपके एग्जाम है उसमें आप ये मान लो 10th और 12th में आपके इसके पहले के पेपर बिगड़े, तो आप इसमें कवर कर सकते हो, ये ऑप्शन है आपके पास में। और एक बात बोलूं, एक बात दिमाग में याद रखना बेटा, ये हिंदी का पेपर जो आपका है, ये वो पेपर है जिसमें आप अगर एक रात भी पढ़ के जाओगे ना, फोड़ के आ सकते हो भाई, फोड़ के, बिल्कुल फोड़ के आ सकते हो, ठीक है? ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये सब चीज कर लेना बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। हाँ भैया ये तो कर लिया, लेकिन पढ़ाई का क्या? पढ़ाई के लिए तो टेंशन लेना नहीं, पढ़ाई के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आज 5 तारीख को शाम को 5 बजे एमपी बोर्ड वाला के मेन चैनल पे सिर्फ एक क्लास होगी आपकी, सिर्फ एक क्लास, जिसमें पूरी हिंदी में बता दूं, ग्रामर करवा दूंगा, काव्य बोध, काव्य खंड, ठीक है? पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य की प्रमुख विधाएं, उसके साथ साथ पत्र लेखन, निबंध लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, फलाना लेखन, ढिमकाना लेखन, ये हो जाएंगे। क्षितिज और कृतिका बुक के क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, और इसके साथ कवि परिचय, लेखक परिचय, ये सब हो जाएंगे।
पढ़ाएंगे। मतलब ऑल ओवर अगर देखा जाए तो पूरा आपका सिलेबस सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंदर मैं रिवीजन करवाऊंगा। आगे की स्ट्रेटजी बता रहा हूं सिर्फ आज की में, सारे बच्चे सुन लेना, 10th वाले फिर 12th की बता रहा हूं इसी में, ठीक है। 10th वाले जो बच्चे हैं 5 बजे से आपकी क्लास होगी, 5 बजे से जो क्लास होगी वो आपकी 6, 7, 8 तक चली, मान लो 8 तक चली तो 5 से 8 तक चली, तो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 3 घंटे क्लास चली। 3 घंटे में ओवरऑल पूरी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी 10th वाले। 12th वालों को बता रहा हूं, ठीक है। अब 8 बजे आप फ्री हुई, मान लो 9 बजे तक आपने खाना वाना सब कुछ खाया, अब 9 से 10, 10 से 11, 2 घंटे आपके पास बचे हैं। क्या बचे? 2 घंटे बचे। इन 2 घंटे में आपको पूरी पीडीएफ पढ़नी जो मैं दूंगा वो, और आराम से पढ़ा जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रामर की वही सेम पीडीएफ पढ़ाऊंगा जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है, ठीक है। मैक्सिमम चीजें सेम रहेंगी, लेकिन भैया आपकी क्लास आए 5 बजे, उसके पहले तक क्या करें? उसके पहले आपको यह करना है सिर्फ कि आप अभी क्षितिज और कृतिका बुक के क्वेश्चन आंसर कुछ कुछ पढ़ लो जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ठीक है। रिवाइज कर लो, बाकी मैं करवा दूंगा, मत टेंशन लो। उसके बाद क्या होगा 10th का? उसके बाद 10th का ये होगा 6 तारीख को सुबह 4:30 पे क्लास आएगी, जिसमें जितने एमसीक्यू, खालिस्तान, रिक्तिस्तान, सत्यस्तान, फलाना स्थान, ढिमकाना स्थान सब करवा दूंगा। मतलब कुछ भी आपको अलग से नहीं करना है। जितने सोर्स आपके पास पढ़ाई के वो आप हटा दो, 5 बजे तक पढ़ लो जो पढ़ना है, उसके बाद 5 बजे हटा देना। 5 बजे के बाद सिर्फ ये 2 क्लास देखनी, कुछ भी नहीं करना। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आपको कोई माइका लाल फेल करके बता दे, मेरी गारंटी, बस ये 2 क्लास देखना। बात करता हूं मैं अब 12th क्लास की। भैया रुक जाओ, अभी यार बहुत अर्जेंट काम है, ठीक है। 12th क्लास की मैं बात कर रहा हूं। 12th क्लास वाले बच्चों को क्या करना है? 12th क्लास बच्चों का पेपर है 7 तारीख को, ठीक है। तो अब 7 तारीख को, तो 6 तारीख को 5 बजे, 6 तारीख को 5 बजे एमपी बोर्ड वाला के मेन चैनल पे एक क्लास आएगी, जिसमें क्या होगा? पूरी हिंदी, पूरी हिंदी मतलब समझ रहे हो ना, व्याकरण हो, कवि परिचय हो, लेखक परिचय हो, पत्र निबंध फलाना ढिमकाना, या इसके अलावा बुक हो, आरोह वितान या अभिव्यक्ति माध्यम हो, हर एक चीज अपन यहां पे कर लेंगे 5 तारीख को, ठीक है। और 5 तारीख को वो कर लेंगे। उसके बाद में क्या होगा? 6 तारीख को कर लेंगे शाम को 5 बजे, और फिर 7 तारीख को सुबह 4:30 बजे। कब? सुबह 4:30 बजे एमसीक्यू, खालिस्तान, रिक्तिस्तान, फलाना स्थान, ढिमकाना स्थान, हर एक चीज हम कर लेंगे। तो कुल मिलाकर 12th का भी पूरा काम हो गया, 10th का भी हो गया। अब इसमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे दूं, 10th का जैसे पेपर खत्म होगा, मतलब कि आपका पेपर खत्म हो रहा 12 बजे, ठीक है। तो 12 बजे से 12, 12:30 बजे तक आधे घंटे के लिए मैं आपको मिलूंगा आष्टा के, कहां पे? सीएम राइज स्कूल में। मैं एक सेंटर पे जा रहा हूं जहां पे काफी बच्चा है, बहुत डिमांड कर रहा है कि भैया आपको आना पड़ेगा। और उसके बाद मुझे पता है कि पूरे गर्मी की छुट्टी में मिल भी नहीं पाऊंगा आप लोगों से, तो मैं आष्टा जानते होंगे, आष्टा के आसपास वाले बच्चे, तो आष्टा के सीएम राइज स्कूल, आष्टा में एक ही सीएम राइज स्कूल है, वहां पे 12:30 बजे के समथिंग में जाऊंगा। और हो सकता है उसके बाद हम लोग मूवी देखने भी जाएं बच्चों के साथ, नहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग बात है, वहां के बच्चों के ऊपर डिपेंड करेगा जाना है नहीं जाना है। लेकिन 12th क्लास वालों के लिए ये सीन रहेगा, समझ गए। और 10th क्लास वालों के लिए ये सिस्टम रहेगा। अब आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है, और ये जो बात मैंने बीच में बताई, ये हर एक बात को ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। बाकी इसके अलावा रही बात, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। और दूसरी बात ये कि अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो बिग बेंचर है प्योर, और उसको नहीं पता कि भैया कहां की गाइड, कहां की बुक, क्या पढ़ूं, यहां समझ ही नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूं सब छोड़ दे, सब छोड़ दे। बस एक काम करना, 12th वाला ये एक 5 बजे वाली क्लास की पीडीएफ पढ़ लेना, और 4 बजे वाली की पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं, वो मैं क्लास में याद करूंगा। और उसके अलावा जो 10th क्लास का बच्चा है उसको क्या करना है? उसको आज 5 बजे क्लास होगी 5 तारीख को, उसकी पीडीएफ पढ़ना है, और ये 4 बजे वाली क्लास लेना। दैट्स इट, बात खत्म। जो बच्चा फेल हो रहा है उसके पास करवाने की गारंटी मेरी, और जो बच्चा पास हो रहा है उसको टॉप करवाने की गारंटी मेरी। बस कंडीशन है कि मैं जो दे रहा हूं वो पढ़ लो, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड लव यू, जय हिंद जय भारत। बाकी जो बच्चा मिलना चाहे वो आष्टा मिल सकता है, एग्जाम सेंटर के बाहर मैं आऊंगा, वहां मिल सकता है, ठीक है। ओके, बाय बाय एंड लव यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं एग्जाम सेंटर के बाहर, ठीक है, बाय बाय।